नेक्स्ट फिफ्थ रिएक्शन है उलमैन रिएक्शन। उलमैन रिएक्शन। उलमैन उलमैन रिएक्शन तो बहुत इजी है। ये भी रिएक्शन बिल्कुल फिटिक रिएक्शन ही है, बस यहाँ पे अराइल आयोडाइड यूज होता है और सोडियम के जगह कॉपर यूज होता है, बस इतना ही डिफरेंस है। तो इसमें पहले रिएक्शन नोट करो, मतलब वर्ड्स में नोट करो, एक लाइन में रिएक्शन बताता हूँ। लिखो सिंथेसिस ऑफ बायराइल्स। सिंथेसिस ऑफ बायराइल्स, कम से कम वर्ड्स में पूरा का पूरा रिएक्शन। सिंथेसिस ऑफ बायराइल्स by heating aryl iodides. Synthesis of biaryls by heating aryl iodides with copper powder. Heating aryl iodides with copper powder in a sealed tube. With copper powder in a sealed tube. एक ट्यूब होगी जिसमें अराइल आयोडाइड होगा, कॉपर का पाउडर होगा, फिर उसको सील करके उसको क्या किया जाएगा, हीट किया जाएगा। क्या फॉर्म होगा, बाय अराइल्स फॉर्म होगा। क्लियर है? जैसे सिंपली इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, PHI 2PHI कॉपर पाउडर हीट गिव्स PH और कॉपर का आयोडाइड भी फॉर्म हो सकता है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन लिखो, गिव मैकेनिज्म। ये सब फ्री रेडिकल डायमराइजेशन के क्वेश्चंस है, मतलब रिएक्शंस है। क्वेश्चन में फ्री रेडिकल डायमराइजेशन का ही यूज होगा। गिव मैकेनिज्म एंड फाइंड प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। गिव मैकेनिज्म एंड फाइंड प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। इसको हीट किया है कॉपर पाउडर के साथ इसको हीट किया है। मैकेनिज्म क्या होगा और प्रोडक्ट क्या होगा। वन, गिव मैकेनिज्म एंड फाइंड प्रोडक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। अभी अपनी रिएक्शन है, मैकेनिज्म में बहुत सारे स्टूडेंट ने ये किया है कि बस इसके रेडिकल फॉर्म किए हैं और डायरेक्टली कंबाइन कर दिए हैं, उससे तो प्रोडक्ट आएगा ही। प्रोडक्ट करेक्ट भी है, लेकिन रेडिकल कैसे फॉर्म होगा। फिर मैकेनिज्म में तुमने ये किया है, इसको होमोलिटिकली ब्रेक कर दिया। अगर इसको होमोलिटिकली ब्रेक करना है तो ये कॉपर का क्या यूज है इधर, कॉपर का यूज यहाँ पे। कॉपर क्या करेगा, कॉपर गिव्स Cu++1 इलेक्ट्रॉन। कॉपर देगा 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे वुड्स रिएक्शन में सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा था। और ये बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक नहीं होगा, ये बॉन्ड तुम्हें हेट्रोलिटिकली ब्रेक करना है। नेक्स्ट इधर ये कर देता हूँ, इधर है आयोडीन, इधर का CH3 ऐसे रखो। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर इधर जा रहे हैं तो इधर क्या फॉर्म होगा, कार्बोकैटायन। इसको मैं ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, फिर बनेगा रेडिकल। इसको अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दूँ तो क्या फॉर्म होगा इधर, रेडिकल इस वे में फॉर्म होगा, जैसे वुड्स रिएक्शन का फॉर्म कर रहे थे उसी वे में। क्लियर है? फिर बस और ऐसा एक रेडिकल लो, उसको कंबाइन कर दो तो कंप्लीट मैकेनिज्म हो जाएगा। एक रेडिकल इधर और ये CH3 इधर, इसको अगर मैं कंबाइन कर दूं तो डायमराइजेशन से अपना प्रोडक्ट बनेगा एक CH3 इधर, एक CH3 इधर। मैकेनिज्म कभी भी रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है। ये तो फाइनल स्टेप हुआ ना, इसका डायमराइजेशन का स्टेप, ये तो फाइनली प्रोडक्ट बनाने के पहले वाला स्टेप हुआ। मैकेनिज्म रिएक्टेंट से स्टार्ट करना है और बस रेडिकल फॉर्म करना है। इसलिए जो चाहे बॉन्ड ऐसे होमोलिटिकली ब्रेक नहीं कर देना है, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इसको। ठीक है। उलमैन रिएक्शन में जनरली टेम्परेचर
300 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है, ये भी नोट कर लो, इसका कोई यूज़ नहीं है, नॉर्मली तो रिएक्शन ही नहीं आती है, तो उसमें टेम्परेचर कितना है ये तो पूछना इम्पॉसिबल है। फिर भी ऐसे लिखा हो सकता है 300 डिग्री सेल्सियस, भी इधर हीट के जगह टेम्परेचर भी मेंशन हो सकता है। नेक्स्ट एक रिएक्शन देता हूँ, इसका प्रोडक्ट फाइंड करो। इधर एक आयोडीन, इधर एक आयोडीन इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर देता हूँ। क्या होगा बताओ, क्या ये रेडिकल डायरेक्टली कंबाइन होंगे? नहीं होंगे डायरेक्टली कंबाइन, यहाँ पे ऑलरेडी पाई बॉन्ड वगैरह अंदर प्रेजेंट है। क्या बनेगा प्रोडक्ट? रेडिकल को मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे डाई रेडिकल बनेगा, ये दो रेडिकल एक ही कंपाउंड में से दो रेडिकल फॉर्म होंगे, इधर एक रेडिकल होगा, इधर एक रेडिकल होगा। इसी को मुझे किसके साथ कंबाइन करना पड़ेगा? सेम टू सेम और एक रेडिकल लेता हूँ, और एक रेडिकल लेता हूँ सेम टू सेम, इसी को मैं ऐसे ऊपर से कंबाइन कर देता हूँ, प्रोडक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ डायरेक्ट, ठीक है। ये रेडिकल बना, इसका सेम रेडिकल अगर मैं कंबाइन करूँ इधर, ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट उल्मान के बाद नेक्स्ट रिएक्शन है, सिक्स्थ रिएक्शन, फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। सिक्स्थ रिएक्शन है फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन। फ्रैंकलैंड रिएक्शन भी वुड्स रिएक्शन जैसी रिएक्शन है, बस इसमें सोडियम मेटल के जगह जिंक मेटल यूज होता है, लगभग सेम है, प्रोडक्ट भी सेम बनता है। फ्रैंकलैंड्स रिएक्शन लिखो, क्या है रिएक्शन? बहुत ही सिंपल रिएक्शन है, इसमें सिंपली सोडियम के जगह बस जिंक आएगा। अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी, RX की रिएक्शन, 2 RX करता हूँ विथ जिंक gives RR हायर अल्केन प्लस ZnX2, बिल्कुल सेम है, वुड्स रिएक्शन जैसा ही है, कुछ फर्क नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। बस क्या डिफरेंस है, सोडियम के जगह जिंक मेटल यूज हुआ है, ठीक है। लिखो इसमें, इफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, इफ अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट, जिंक मेटल की डस्ट यूज करनी है, जिंक डस्ट इन क्लोज ट्यूब, ट्रीटेड विथ जिंक डस्ट इन क्लोज ट्यूब, then higher symmetrical alkanes will be formed in a closed tube, then higher symmetrical alkanes will be formed। जनरल रिएक्शन नोट कर लो, 2RX plus Zn gives RR plus ZnX2, इसमें थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। स्टार्टिंग में फॉर्म होता है इधर फ्रैंकलैंड रिएजेंट। फ्रैंकलैंड रिएजेंट इससे पहले लिखवाया था कहीं पे, कहाँ पे लिखवाया था? फ्रैंकलैंड रिएजेंट नॉमेनक्लेचर में तो लिखवाया था, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल्स के एक टाइप में लिखवाया था, लास्ट टाइप में। क्या होता है? डाई अल्काइल जिंक होता है। तो इसमें सबसे पहले तो क्या फॉर्म होता है? फ्रैंकलैंड रिएजेंट फॉर्म होता है। तो इधर क्या फॉर्म होगा? RX है, सेकेंड में करता हूँ Zn, और एक लेता हूँ मैं XR कर देता हूँ, XR। फ्रैंकलैंड रिएजेंट होता है, 2 जिंक का यूज करना पड़ेगा इधर। जिंक होगा, इसके साथ 2 R होंगे, R2Zn। ये होता है फ्रैंकलैंड रिएजेंट, साथ में बन जाएगा एक ZnX2। इसे कहना है डाई अल्काइल जिंक इज डाई अल्काइल
zinc is known as Frankland reagent. फ्रैंकलैंड रिएजेंट में देखो भी जिंक पे कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा, और आर पे कितना चार्ज होगा, -1। तो ये आर माइनस अटैक करेगा दूसरे आर एक्स पे। ये हो गई फर्स्ट रिएक्शन जिसमें फॉर्म हुआ फ्रैंकलैंड रिएजेंट R2Zn, ठीक है, डाई अल्काइल जिंक। नेक्स्ट इसमें आर माइनस प्रेजेंट है R2Zn में, या RZnR कर देता हूँ। फ्रैंकलैंड रिएजेंट में आर माइनस है, Zn पे +2, इस पे -1, इस पे -1। आर माइनस क्या करेगा, अभी अटैक करेगा ऑन आर एक्स। ये आर माइनस इधर अटैक करेगा, इधर से ये एक्स माइनस रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली ये भी आर क्या करेगा, ये आर माइनस भी अटैक करेगा, आर एक्स करता हूँ, इधर एक्स कर देता हूँ। ये आर माइनस इधर अटैक करेगा, एक्स माइनस रिमूव हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, इधर 2 बन जाएंगे आर आर, साथ में आ जाएगा Zn +2 और 2 एक्स माइनस ZnX2 आ जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट स्टेप में फ्रैंकलैंड रिएजेंट फॉर्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप में इस आर माइनस ने अटैक किया आर एक्स पे, जिससे अपना हायर अल्केन फॉर्म हो गया है। सिंपल है रिएक्शन, नोट कर लो। नेक्स्ट इसमें 2 पॉइंट्स नोट करो। फर्स्ट लिखो, in this reaction first Frankland's reagent is formed. In this reaction first Frankland's reagent is formed. In this reaction first Frankland reagent is formed. And second point, ये फ्रैंकलैंड रिएजेंट क्या होगा, फिर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, जिससे हायर अल्केन फॉर्म होगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, which then react with Frankland reagent is formed, which then react with alkyl halide, to give higher alkane, which then react with alkyl halide to give higher alkane। कुछ क्वेश्चन करो, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, N-butyl iodide in presence of zinc। फाइनल प्रोडक्ट फाइंड करना है तुम्हें, ठीक है। जिंक डस्ट के साथ हीट होगा, या जिंक डस्ट भी लिखा हो सकता है, ठीक है। सेकेंड अगर मैं करूँ, करो प्रोडक्ट फाइंड करो। क्या आ रहा है फर्स्ट का प्रोडक्ट, ऑक्टेन आएगा ना। तो क्या सोचना है, 1 2 3 4 4 4 8 कार्बन हो जाएंगे, तो इधर ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपना ऑक्टेन। सेकेंड में क्या करोगे, इधर डायमराइज करना है यहाँ से। तो अगर मैं फर्स्ट रिंग सिमिलरली ड्रॉ कर देता हूँ इसी वे में, सेकेंड रिंग भी क्या आएगी, साइक्लोपेंटेन की रिंग होगी। बस इसके नेक्स्ट पे क्या करना है, मिथाइल। चाहे ऊपर ड्रॉ करो चाहे नीचे ड्रॉ करो, इस बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल है। ऊपर भी ड्रॉ करते हो या नीचे ड्रॉ करते हो तो सेम ही आता है, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन जैसा ही करना है, बस जिंक यूज हो रहा है।